Hare
Ati
राधा। कल जो अपन चर्चा कर रहे थे सत्संगी वाली, हम लोग अपने आप को मानते थे ना सत्संगी। सत्संगी के अनुरूप हमारा दृष्टिकोण होता है। या जिस नजर से दुनिया देखती है वही नजर से हम देखते हैं। यानी किसी चीज को समझने का, सोचने का, बरतने का फर्क तो होना चाहिए ना, एक दुनियादार में और एक सत्संगी में। जिस बात अगर दुनियादार देखता है, दुनियादार सोचता है, दुनियादार बरतता है, अगर उसी तरीके से हम सत्संगी होकर के सोचते हैं, समझते हैं, बरतते हैं, तो फर्क क्या है? जब मालिक की शरण से जुड़ते हैं तो एक सोच तो मालिक हमको बख्शता ही है, और उस सोच से एक सत्संगी होने के नाते हमें अपने आप को जोड़ना तो चाहिए। अगर विचार करो, जो सोच हमें मालिक देता है, अगर उस सोच से हम अपने आप को जोड़ लें, कितने हिचकोलों से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। खाली एक समझौती से करनी तो आगे की बात है। और जहां उस सोच से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, उन्हीं हिचकोलों में जैसे दुनिया डोलती है, हम भी डोलते नजर आते हैं। क्या हमें अपने आप को जांचने का एक समझ के साथ जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए कि यार तू सत्संगी है, तेरी समझ कहां पर है, तू किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, तेरे लिए उचित है, नहीं है? ये दिमाग में प्रश्न तो रहना चाहिए ना सत्संगी के अनुरूप हमारे में। या जैसे दुनिया अंधाधुंध बढ़ती है, अपने आप को झोंकती है, हम भी अगर ऐसे ही करते हैं, क्या फर्क रह जाता है उनमें और हम? देखो, ये चर्चा इसलिए, अगर कहीं पर चिंतवन नहीं करेंगे, कदम को अगर नहीं ठिठकाएंगे, तो जो भक्ति में चित्त रमना चाहिए, तवज्जो वहां आनी चाहिए, नहीं आ पाती। इसलिए वो बहुत जरूरी होता है। यानी बिना सोची समझी अगर हमारी गतिविधियां होती हैं तो बिखेर होता है, और बिखेर के साथ में ये सुरक्षित योग की साधना नहीं बन सकती। यहां तो जितने आप अपने आप को समेटोगे, इस साधना में अपने आप को उतनी सफलता ले पाओगे। और आप बैठने से पहले का जो एक कर्म होता है वो जरूरी होता है। और जहां आप एक सत्संगी अपने आप को मान करके हर चीज में सोचने की, समझने की, बरतने की एक समझ धार लेते हैं,
हर चीज में आपको मालिक की मौज दिखने लग जाती है। और जब तक आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो मालिक की मौज होते हुए भी आप उस चीज से अनभिज्ञ रह जाते हो। ऐसे में जब आप मालिक के निमित्त बैठते हैं, चाहे सत्संग में कहो, चाहे अपन ध्यान में कहो, चाहे सुमिरन में कहो, जिस अनुरूप हमारी तवज्जो वहां एक रमनी चाहिए और रम करके वहां से जो एक हमको रस मिलना चाहिए, हासिल नहीं होता। उसका कारण कहीं ना कहीं एक जो सकारात्मकता हम में आनी चाहिए, मालिक की मौज को लगते हुए, वो सकारात्मकता से हम अपने आप को जोड़ते हैं। हमारी सोच में निगेटिव थिंकिंग ही रह जाती है, दोष दृष्टि, आज जैसे मालिक ने दिया हुआ है, स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में, मत देख पराए अवगुण क्यों पाप बढ़ावे छिंचे। जब तक हम दूसरों की कमियां ही टटोलते रहेंगे, क्या दिया हुआ है, दूसरों की कमियां देखोगे तो वो कमियां तुम में आ जाती है, दिया हुआ वचन में मालिक ने। अब अगर यही हमारी सोच में जुड़ी हुई है तो रात दिन तो हम अपने आप को मलिन करते रहते हैं। मानसिकता हमारी यूं कहो और निबल होती चली जाती है। उस मालिक को लिखने की, मालिक के साथ अपने आप को जोड़ने की काबिलियत कहां से लाएंगे? जैसे छोटी सी चीज एक सोचो, हम लोग सत्संगी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, मैं नहीं कहता कि कोई नहीं है, लेकिन कभी इस चीज के ऊपर विचार करो कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें हम मालिक की मौज के साथ कितनी मुआफकत करते हैं। और कितने बार हताश, निराश और यूं को मालिक के प्रति एक उलाहना कि मालिक अंधा है क्या, मालिक बहरा है क्या, मालिक जानता नहीं है क्या, ऐसी सोच हमारे साथ कितनी बार जुड़ती है। कई सत्संगों में जैसे सुना होगा कि हमारे साथ जो भी घटता है, बीतता है, हमारे ही कर्म किए गए कर्मों का रिजल्ट होता है। सुना है? इसमें वो मालिक बीच में कहां से आ गया? अरे तुमने अगर मेरे से 100 रुपए लिए हैं और मैं तेरे पास 100 रुपए मांगने आता हूं तो तेरे को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? हिसाब किताब तो बराबर होना चाहिए। ऐसे जो कर्मों का लेखा जोखा इस जिंदगी के, पिछली जिंदगानियों के, कोई भी अगर भुगतान के तौर पे आते हैं, उसमें तकलीफ क्यों? जब लेते वक्त नहीं सोचा तो चुकाते वक्त क्यों सोचना? लेते वक्त क्या ये सोच लिया कि ये मेरा हो गया, करते वक्त ये सोच लिया कि बस मैंने कर लिया, बिना इस सोच के कि ये भुगतान में आएगा। एक सत्संगी है यार, कहीं तो एक समझ के साथ ठिठक होनी चाहिए। और जहां इस तरीके की सोच से अपने आप को जोड़ लोगे, पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आप को जोड़ पाओगे, फिर उतनी गमगीन नहीं होगे अपने आप में, बल्कि हर चीज में मालिक की लीला देखने को मिले। एक अंतर में खुशी आती है कि चलो इतना तो साफ,
जो बचा कुचा मालिक की भक्ति साधना करते हो उसको भी निपटा लेगा। तो सोचने की बात होती है। होना तो वही है जो हमारे साथ हो रहा है, हमारा किया हुआ होता है। एक सोच से अनुभूति में कितना फर्क पड़ जाता है। एक अनुभूति से हम अपने आप को मायूस कर लेते हैं और दूसरी पॉजिटिव अनुभूति के साथ में हम अपने आप को हल्का पाते हैं। कम से कम सत्संगी है, एक मालिक का साथ, मालिक का नाम किस लिए गाया जाता है कि उस आधार के साथ जुड़ करके हम अपने आप को हल्का बना पावे, शांत रख पावे। देखो एक किस्सा है, ऐसे हमारे जैसे जीवों में से दो साधु थे, किसी गांव के बाहर अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी, भजन बंदगी करते और खाने पीने के लिए भिक्षाटन करते रहते थे। नित्य की यही क्रिया। समय के ऊपर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। इतने में जोर की आंधी तूफान सब आ गए। बेचारे बचते बचाते जाकर के झोपड़ी की तरफ बढ़े। पहला साधु पहुंचा तो उसने देखा हवा के थपेड़ों के साथ में आधी झोपड़ी उड़ गई, टूट फूट गई। उसने ऊपर वाले को देना चालू किया गालियां, मैं दिन भर तेरी भक्ति करता हूं, इसके अलावा मेरे कोई काम नहीं है, फिर भी तू एक मेरी झोपड़ी नहीं संभाल सका है, जो रही सी थी सर ढकने को थी उसको भी उड़ा दिया। उसकी वो थी। इतने में दूसरा साधु आया, उसने देख करके बस मालिक तेरा लाख शुक्र, ऐसे आंधी तूफान के अंदर भी तुमने आधी झोपड़ी बचा ली, कम से कम ठहरने को जगह तो रह गई। चीज तो वही थी ना। देखने के नजरिए में कितना फर्क हो गया। वही पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। देखो मालिक का कोई भी सलूक, निश्चित तौर से हम सत्संग है तो मालिक का ही सलूक होता है, हमारे हित के लिए होता है। किसी भी सलूक में हमारे लिए अहित हो ही नहीं सकता। वक्त के ऊपर में हमको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि हमें लगता हो कि ये चीज सही नहीं, लेकिन थोड़ा सा अरसा गुजरने दो, मालिक के आधार में अपने आप को जोड़कर बस मालिक ठीक है तेरी मौज, उसके बाद जो उसका रिजल्ट सामने आएगा हमारे लिए पॉजिटिव ही आएगा। किस निमित्त? परमार्थ के, न कि सांसारिक। क्योंकि मालिक से जो भी एक हमारा रिश्ता बनता है परमार्थ का बनता है, संसार का नहीं। और मालिक तो एक तीर से कितने शिकार करते ये भी नहीं समझ में आ सकता। हमारी जड़ें कहां कहां तक फंसी हुई होती है, रसी हुई होती है, ये हम नहीं समझते। हमें तो जो ऊपरी सतह पर दिखता है उतना ही समझ आता है, लेकिन मालिक को तो जहां तक धसी हुई है वहां तक से हमको निकालना है। हम उनकी गतमत को क्या समझ सकते हैं? और हम देखो, जब देखो तब देखो एक सवालिया निशान लेके ही खड़े रहते हैं, मौज में रहना ही नहीं चाहते, वक्त के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों, यूं क्यों नहीं? यानी हर चीज के अंदर में हम अपने अनुरूप ही चाहते। फिर ये तो विचार करो कि ये मनमुक्ता है या गुरुमुक्ता है? अपने अनुसार यानी मनमुक्ता ही हुई। और सत्संगी को तो मनमुक्ता से पीछा छुड़ाना ही। और मालिक वो बख्शता है
जो हमारे लिए उचित होता है, जो न कि हम चाहते होते हैं। अरे बच्चा तो दिन में 20 टॉफी मांगेगा, लेकिन क्या पेरेंट्स उसको दे देते हैं 20 टॉफी? जानते हैं कि खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब इसमें बच्चा मचलता भी है, हट भी करता है, रोता धोता भी है। ये तो बच्चे की नादानी है ना। और उसके लिए पेरेंट को दोषी ठहराया जावे, कहां तक उचित होता है? अगर मालिक से परमार्थ के साथ जुड़ी हुई चीजों की चाहना बनाओ, निरानिरी उनके साथ, निरानिरी वो, और वो मालिक बख्शिश न करे तो कहो, जो कि हमने होती नहीं। अभी तक इसी से, मन से ही जुड़ी सोच हमारी साथ कि इनकी तरंगे बस एक सीमित, आगे यानी मालिक से जुड़ने के साथ में कहीं उठती ही नहीं। कोई चीज तक का यूं कहो लिहाज तक नहीं करते, थोड़ी सी मन में विचार तक नहीं होता है कि तू मालिक का बंदा है, कि तू सत्संगी है, कि तेरी ये शोभा नहीं देता। हद से निकलने में तो पीछे नहीं रहते, बढ़ चलो। और फिर दोष देने में सबसे अव्वल रहते हैं कि बस मालिक की वजह से। इस नादानी से आखिर कब तक? एक तो सकारात्मकता से हमारे भाव उमड़ते हैं, जो कि निश्चित तौर से मालिक की करीबी दिलाते हैं, और एक नकारात्मकता की वजह से भाव अभाव में तब्दील हो जाता है और मालिक से दूरी दिलाता है। कौन सी स्थिति में हमारा फायदा, इतनी समझ तो हमको होनी चाहिए। इसलिए एक सत्संगी के अनुरूप हमारी सोच, समझ, बर्ताव बहुत जरूरी है, और हर चीज में मालिक की मौज को रखने का, समझने का, टिकने का प्रयत्न करना। अगर इस सोच से हमने अपने आप को जोड़ लिया तो भक्ति तुरंत देखो कैसे अग्रसर होती है, बढ़ती है, रफ्तार पकड़ती है। देखेंगे जिंदगी में इसका भी रूप। बंधन से बंधन कट पावे, नेह बंधन हो जावे। बंधन से बंधन कट पावे, बंधन हो जावे। सतगुरु से जब प्रेम लगे तब, सतगुरु से जब प्रेम लगे तब, मुक्ति पावे। बंधन से बंधन कट जावे। वाचक ज्ञान बढ़ाकर जो कोई सच्ची मोक्ति चाहे, वाचक ज्ञान बढ़ाकर जो कोई सच्ची मोक्ति चाहे,
मुक्ति न होवे। नाहक स्वांग बनावे, त्याग वैराग से मुक्ति न होवे। नामक स्वांग बनावे, मनुआ उलट के उन्हीं में धाता। मनुआ उलट के उन्हीं में धाता। यादा गोते खाए, बंधन से बंधन कट पावे। नेह बंधन हो जावे, सद्गुरु से जब प्रेम लगे तब। सद्गुरु से जब प्रेम लगे तब सच्ची मुक्ति पावे। बंधन से बंधन कट पावे। राधा स्वामी धाम है सच्चा मुक्ति पद। प्रेम प्रीत से आवे। राधा स्वामी धाम है सच्चा मुक्ति पद। प्रेम प्रीत से जावे, नश्वर जग से प्रेम हटा ले। नश्वर जग से प्रेम हटा ले। योगी सूरत पावे। बंधन से बंधन कट पावे। नेह बंधन हो जावे, सतगुरु से जब प्रेम लगे तब। सतगुरु से जब प्रेम लगे तब। सच्ची मुक्ति पावे। बंधन से बंधन कट पावे। देखो, एक सोच के साथ में मन की जो एक यूं को ढंग किसी के साथ जुड़ते रहते हैं, पीछे से किसी से छूटते हैं। अब इसमें सोच कह दो, एक नई सोच जुड़ते हैं, पुरानी सोच से छूट लेते हैं। ऐसे एक दुनिया के किसी संग से जुड़ते हैं, दूसरे संग से छूट लेते हैं। तो जिंदगी के अनुभव है ना हमारे पास। जब हमको एक मालिक का नाम मिलता है, मालिक की एक सोच में हमारी सुर यानी आत्मा, तो कहीं दूसरी सोच से, दूसरी बकझक से हमारा छुटकारा होना चाहिए ना। अगर ये हुआ है तो हम सही तरीके से बढ़ रहे हैं, और ये अगर नहीं हुआ है तो हमको जरूर विचार करना चाहिए। एक साधारण चीज सोचो,
एक दुनिया के अंदर कोई अपन यार दोस्त बना लेते। अब उस यार दोस्त के कारण अपने घर तक से हम, यानी माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, हर चीज की मोह से हटके उससे जुड़ जाते हैं, उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते। नहीं होता दुनिया में, है ना? तेरे पास तो अनुभव। तो क्या मालिक उससे भी कमजोर है आधार? यानी हमारे गुरु का आधार इतना कमजोर कि उनके साथ हम जुड़ना ही पसंद नहीं करते। फर्क इतना जरूर है कि दुनिया के जो आधार होते हैं वहां मन को कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन उनके आधार में आने से मन के ऊपर दबिश तो पड़ती है। लेकिन इसमें एक चीज तो समझ में आनी चाहिए, सत्संगी अगर हैं तो, उस दबिश से हमारा ही भला है कि उस माहौल से जुड़े रहने में कहीं ना कहीं हमारी संग्रहता, एकाग्रता, और फिर मालिक के चाहे सुमिरन कहो चाहे ध्यान कहो, एक अलग ही लगन। और चाहते क्या बतौर सत्संग, अगर ये मिल रहा होता है तो इससे कुछ अलग, और इससे अलग कुछ चाह रहे हैं तो मन को समझा लेना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि तेरी सोच गलत है। उस दर पे तो यही बख्शिश मिलती है, और उसी को लेने के लिए हमने अपने आप को वहां अपने जोड़ा है, और कुछ नहीं। और जब तक और धारणाओं से और चाहनाओं से बाज नहीं आएंगे, तब तक ये एकाग्रता, संग्रह, वृत्ति का मुमकिन नहीं हो सकता। और जब तक ये नहीं बनेगा तो ये यहां और यहां से बाद में ऊपर, यानी आज्ञा चक्र का वो फाटक, वो लाइन क्रॉस कैसे होगी? यानी घट की सैन नहीं लगेगी, तब तक हम अपने घर की तरफ कैसे निकल पाएंगे? इसलिए कहीं पहले समझ के बाद फिर करने के बाद मालिक की मौज के ऊपर अपने आप को छोड़। मालिक बेड़ा पार लगाते। जब तक समझ में ही परिवर्तन नहीं लाएंगे, करने के डगर पे नहीं आएंगे, मालिक की मौज कहां से हमारे साथ जुड़ेगी? इसलिए कहीं ना कहीं हमको अपने आप को संभालना है, और इसको संभालने के लिए बाहर में और कोई हमारी मदद नहीं करेगा, कि कोई मां, कि कोई बाप, कि पति, कि कोई पत्नी, कि कोई बच्चे, कोई नहीं। ये संभाल का जिम्मा हमारा स्वयं का होता है। और जिस दिन धार लेंगे, जिसने भी धारा है, उस दिन या यूं को उस पल से हमारा काम सुधरना शुरू हो जाता है। सोच सोच की तो बात है। जैसे दुनिया में और किसी चीज के लिए धार लेते हो, ऐसी ये धारणा हमको जोड़नी है। उसके बाद देखो अपने आप एक नाम से दो, दो से 100 कैसे होते हैं। और जितने जोड़ पाएंगे वो हमारे हैं, उसका फायदा हम ही को मिलेगा। प्रेमी मानो रे वचन को, प्यारे मानो रे वचन को, रहियो गुरु चरणन लोलाय, रहियो गुरु चरणन लोलाय। प्रेमी मानो रे
वास करे जो घट में नित अभ्यास करे जो घट में शरण द्वार रस ले बताए शरण द्वार रस ले बताए में मानो रे वचन को प्यारे मानो रे वचन को रहियो गुरु चरणन लाए रहियो गुरु चरणन लाए दार धुन पहचानो दार धुन शल पहचानो दार अमृत बरसाए दार अमृत बरसाए प्रेमी मानो मानो रे वचन को रहियो गुरु चरणन लाए रहियो गुरु चरणन लाए रही दार गह सुरत चढ़ाओ रही दार गह सूरत चढ़ाओ उसकी दार से रहो लिपटाए उसकी दार से रहो लिपटाए प्रेमी मानो रे वचन को प्यारे मानो रे वचन को रहियो गुरु चरणन लाए रहियो गुरु चरणन लाए चढ़ चढ़ पहुँचो दरबारा चढ़ चढ़ पहुँचो दरबारा राधा स्वामी दर्शन पाए राधा स्वामी दर्शन पाए में मानो रे हारे हारे मानो रे वचन को रहियो गुरु चरणन लाए रहियो गुरु चरणन लाए। देखो ऐसे ही मालिक की तरफ से जो ये नाम की बख्शिश हमें मिली, इस नाम में कितना सुरूर है। सुरूर कहने का मतलब एक नशा कि अगर इस आधार को धार लो तो फुर्सत कहाँ रहेगी कि किसी और हमारी वृत्ति जावे। लेकिन जब तक इस नाम से अपने आप को जोड़ा ही नहीं जाएगा तो नशा यानी वो सुरूर हमें हासिल कैसे होगा। और देख लो इसीलिए हमारी वृत्ति तितर बितर होती रहती है। कहते हैं मालिक के मुखमंडल में यानी जो गुरु स्वरूप हमें मिलते हैं उसमें कुल सृष्टि समाई होती है। अब उस स्वरूप के प्रति अगर हमारी आसक्ति ही नहीं बनती है यानी प्रेम ही नहीं लगता है तो हमको कुल सृष्टि उस स्वरूप में कैसे देखने को मिले। और इसलिए हमारी धारणा कभी इससे कभी उससे जुड़ती रहती है। थोड़ी सी मालिक के आधार को धारो यानी गुरु स्वरूप को धारो
उनके साथ प्रेम से अपने आप को जोड़ो। हर स्वरूप हमें वहां मिलेगा। क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव मम देव। सब तो वही है, कौन सा रिश्ता अलग रह जाता है फिर? इस दुनिया में तो मतलब के साथ कोई मां, कोई बाप, कोई भाई, कोई बंद, वहां तो निस्वार्थता के साथ में एक में सब कुछ। यहां तो मदद के लिए गुहार करनी पड़ती है और उसके बाद भी सामने वाले की मर्जी आपको दे अपनी मदद या न दे। इधर गुहार की जरूरत नहीं, हर पल की मदद हमें मिलती है और वो भी भरपूर अपार। दुनिया में तो आपको हताशा निराशा मिल सकती है, लेकिन मालिक के दर पर कभी हताशा निराशा नहीं मिलेगी। फिर भी सोचते रहते हैं, क्या? खुद से जवाब तो पूछो कि क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं वहां समर्पण करते हो, सर्वस्व मालिक के आगे रखते हैं। ऐसे कुछ एक बातें हैं, अगर एकांत में बैठ के खुद से उलझो तो स्थिति साफ होगी कि हमारी चाहना, हमारी धारणा अभी तक किधर भटक रही है। अपने आप ही समझ में आएगा कि इस सोच में क्या रखा है, क्या चाहना है। इतनी बड़ी नियामत मिलने के बाद, इतना सच्चा आधार मिलने के बाद फिर भी डावाडोल परिस्थिति, तब कहीं मन कदम ठिठकाएगा, मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से जुड़ेगा। तब देखो इसकी परिवर्तित स्थिति सामने आती है या नहीं आती। राधा बार बार